हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो लास्ट क्लास जो 8th का मैंने लिया था इंग्लिश का, उसमें क्या पढ़ाया था? उसमें पढ़ाया था टेस्ट वाज अ मेडिकल, शायद यही पढ़ाया था। तो उसके बाद एक पोएम है, तो मैं जो पोइट्री सेक्शन है वो बाद में देखूंगा, पहले प्रोज सेक्शन देख लेते हैं। तो प्रोज सेक्शन का जो लास्ट अगला जो चैप्टर है वो आपका क्या है? मेज़र फॉर मेज़र, उपाय के लिए उपाय। तो उपाय के लिए उपाय, आज मेज़र फॉर मेज़र देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। हैव यू एवर मेट और सीन अ पर्सन हु मे बी एक्सेलेंट इन सर्टेन थिंग्स बट इज आस्क्ड टू डू थिंग्स इन विच ही और सी हैज़ नो एक्सपीरियंस? तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है, किसी आदमी को देखा है जो कि किसी खास चीज़ में माहिर हो, लेकिन उसे कुछ और करने के लिए कहा जाए जो कि जिसमें उसे कोई एक्सपीरियंस ना हो, कोई अनुभव ना हो? हाउ डिड ही और सी परफॉर्म? तो वह इसमें कैसा परफॉर्म किया उसने? वर यू अम्यूज्ड अनॉयड टू सी हिज और हर परफॉर्मेंस? क्या आपको मज़ा आया, या आप अनॉय मतलब आप झल्ला गए, आपको खराब लगा उसका प्रदर्शन, परफॉर्मेंस? टेल योर क्लासमेट्स द लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो अपने दोस्तों के साथ आप साझा करें, आपने जो कुछ भी इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से सीखा है, वो अपने दोस्तों के साथ क्या करें? साझा करें। तो चलिए, ये आपके लिए वार्मर था, आप ऐसा कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच बातचीत कीजिएगा इस बारे में। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि मेज़र फॉर मेज़र में क्या है। कृष्ण देव राय वॉज नोन फॉर हिज पैटर्नेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। तो कृष्णदेव राय जो थे वो जाने जाते थे किस चीज़ के लिए? मदद के लिए जाने जाते थे, पोएट्स और स्कॉलर्स के मदद के लिए, यानी कवि और विद्वानों की मदद के लिए मशहूर थे। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, और वो जो ललित कला के भी बहुत शौकीन थे। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। एक बार उन्हें पता चला एक बहुत ही माहिर, ब्रिलियंट कलाकार के बारे में, जिनका नाम क्या था? प्रतिभाशाली कलाकार के बारे में, जिनका नाम था राजा वर्मा। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो उसने क्या किया? किंग ने क्या किया? राजा वर्मा को अपने कोर्ट में, अपने दरबार में आमंत्रित किया और उसे क्या बोला? अपनी तस्वीर बनाने के लिए, अपने चित्र को उकेरने के लिए, उसे ड्रॉ करने के लिए बोला। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। तो राजा बड़े खुश हुए कलाकार से जब उसने उस तस्वीर को, उस चित्र को देखा। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। और उस पोर्ट्रेट में वो जो प्रतिभाशाली और मतलब बड़े जो खूबसूरत राजा थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो उसमें जीवित हैं, ऐसा लग रहा था कि उसमें जिंदा है। उस राजा को लग रहा था कि वो खुद उसमें जिंदा है। मतलब बहुत ही वास्तविक तस्वीर बनाई थी उस कलाकार ने। अब उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराण्स ऑफ मैन एंड वीमेन। तो इसके अलावा, पोर्ट्रेट बनाने के अलावा, चित्र बनाने के अलावा, राजा वर्मा क्या करते थे? पुराण के जो मशहूर कैरेक्टर्स थे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका तस्वीर बनाते रहते थे, एंड सो ऑन, और ऐसा ही करते थे वो। ही बिकम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स। तो वो अपने कला के लिए क्या हो गए? मशहूर हो, कला के कारण क्या हो गए? मशहूर हो गए, जाने लगे। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। और इस तरह क्या हुआ? वो राजा के बहुत ही नज़दीकी बन गए, बहुत ही प्रिय बन गए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही हैड नो एक्सपीरियंस whatsoever of ये मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में चला गया। ये इसके बाद ये है, overwhelmed by joy, कृष्णदेव राय
called the artist and asked him what he wanted. तो इस चीज़ से बड़े खुश होके, मतलब अभिभूत होके, खुशी से अभिभूत होके कृष्णदेवराय क्या किए, राजा उस आर्टिस्ट को बुलाया उन्होंने कृष्णदेवराय ने और पूछा कि क्या आप क्या चाहते हैं. When राजा वर्मा did not reply, जब राजा वर्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया, जो वो आर्टिस्ट था उसने कुछ जवाब नहीं दिया, द किंग ऑन द स्पर ऑफ अ जेनरस इम्पल्स, तो उसके बाद राजा ने क्या किया, एक मतलब ये जो है ऑन द स्पर ऑफ अ जनरस इम्पल्स, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है परिणाम जाने बिना ही, मतलब बिना भविष्य में क्या होगा यह परिणाम जाने बिना ही राजा वर्मा ने क्या किया, देखिए आगे, रिवार्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप. राजा वर्मा ने उसे क्या किया, उसे रिवार्ड दे दिया, किसका, उसे मुख्यमंत्री का, मतलब कि उसे मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री का पद दे दिया. बात समझ गए. यानी उसको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो आर्टिस्ट को क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टरशिप का पद दे दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, बिना यह जाने हुए कि आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा. तो अब आगे देखते हैं. Though Raja Verma was a good man and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. हालांकि राजा वर्मा बहुत ही अच्छे आदमी थे और बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्हें कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई खास नॉलेज नहीं था, मतलब प्रबंधन की कोई खास जानकारी नहीं थी. Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. जल्द ही जो राजकाज के काम थे उसमें जो राजा वर्मा आर्टिस्ट था उसका जो फैसला था, वो जो कुछ डिसीजन लेते थे, जो उटपटांग डिसीजन लेते थे, और उनकी जो खराब प्रबंधन की वजह से राज्य में सब कुछ गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, डिसऑर्डर, मतलब अच्छे तरीके से चलना बंद हो गया. Though people were unhappy about his administration, they did not dare complain to the king because the king was very fond of him. तो हालांकि लोग बहुत ही नाराज थे उसके प्रबंधन से, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ही नाराज थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी राजा के पास उसकी शिकायत करने की, क्योंकि राजा को वो बहुत ही प्रिय थे. The elders of the town finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief minister. तो उसके बाद क्या हुआ, जो आगे देखिए आप, क्या हुआ उसके बाद कि जो शहर के बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने तेनाली रमन के पास गए मदद मांगने के लिए, और तेनाली रमन से मदद मांगा उन्होंने इस अयोग्य मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, कि कैसे इसे हटाया जाए. इसके लिए सभी लोगों ने, सभी एल्डर्स ने किससे मदद मांगा, तेनाली रमन से. अब आगे देखिए क्या होता है. तेनाली रमन assured him, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the ministership. तो तेनाली रमन ने क्या किया उसके बाद, उन लोगों को भरोसा दिलाया और बोला कि मैं जल्द ही कोई ना कोई हानि रहित तरीका ढूंढ लूंगा इस कलाकार को मंत्री, मतलब उस पद से, मंत्री के पद से हटाने का तरीका ढूंढ लूंगा. ठीक है. अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है. आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद तेनाली रमन इन्वाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच. तो कुछ सप्ताह बाद तेनाली रमन ने क्या किया, राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को अपने घर आमंत्रित किया. किस चीज के लिए, तो लंच के लिए. मीनवाइल ही फाउंड अ वेरी गुड carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king. तो इसी बीच उसने क्या किया, वो एक बहुत ही अच्छे बढ़ई को खोजा, ढूंढा, और उसे वो जो बहुत ही भव्य जो फीस्ट का आयोजन होने वाला था, एक भोज का आयोजन होने वाला था, उसके लिए उसमें जो खाना बनाने के लिए उसने किसे खोजा, एक कारपेंटर को, एक बढ़ई को. अब आप समझ सकते हैं कि बढ़ई का काम क्या है,
वो लकड़ियों का काम करता है, लकड़ियों से बहुत कुछ बनाता है, फर्नीचर का काम करता है। और बढ़ई को खोजा उसने किस लिए? तेनालीरामन ने भोजन पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो अब उसके बाद देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि आगे क्या होगा। तो उसके बाद है द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर। तो तेनालीरामन के कहने पर राजा और बाकी लोग खाने के लिए बैठे। द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। और उस कारपेंटर ने क्या किया? सबको परोसना शुरू किया। As soon as they put the first morsel of food in their mouths, the people began to request for water again and again. जैसे ही उन लोगों ने उस खाने का पहला निवाला मुंह में लिया, वैसे ही क्या किया उन लोगों ने? बार बार पानी मांगना शुरू कर दिया। मतलब पहला निवाला लेते ही लोगों ने पानी की डिमांड मतलब करनी शुरू कर दी। उसके बाद देखिए, soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was angry. तो जैसे ही राजा ने उस खाना को चखा तो उसे महसूस हुआ कि खाना जो है बहुत ही गलत तरीके से पकाया गया है, बनाया गया है, और यह बर्दाश्त से बाहर क्या है? तीखा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखा है। He was angry, वह बहुत ही गुस्सा था। उसके बाद फिर राजा क्या कहते हैं, ये देखिए स्टेटमेंट है आगे। रमन, हु हैज़ कुक्ड दिस फूड? तो राजा ने कहा कि रमन, यह खाना किसने पकाया? डू यू वॉन्ट ऑल टू सफ़र एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड? क्या तुम चाहते हो कि यह भयंकर खाना खा के, या मतलब इतने गंदे खाना को खा के लोग बीमार पड़ जाएं और मर जाएं? तुम ऐसा चाहते हो? उसके बाद इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सेड। तो अपने चिर परिचित बहुत ही विनम्र तरीके से तेनालीरामन ने कहा, आई बैग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस। मैं माफ़ी चाहता हूँ महाराज। देन ही शोड कारपेंटर टू द किंग। उसके बाद उसने क्या किया? उस कारपेंटर को दिखाया। किसे दिखाया? राजा को। I have never come across such an excellent carpenter and I have put him on the job of cooking the lunch for today's feast. उसके बाद उसने क्या कहा? देखिए ये भी स्टेटमेंट ही चल रहा है आपका। उसके बाद उसने क्या कहा तेनालीरामन ने कि मैंने इससे अधिक निपुण बढ़ई आज तक नहीं देखा है, और मैंने इसे क्या किया? खाना पकाने के लिए, मतलब आज के फीस्ट में, आज के भोज में खाना पकाने के लिए रख लिया। इसको खाना पकाने का काम दे दिया। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। द किंग बिगन लाफिंग लाउडली। राजा ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम अपना तुम्हारा सब कुछ दिमाग काम करना बंद कर दिया है रमन? A good carpenter should be employed to work on wood but not on food. एक अच्छे कारपेंटर को लकड़ियों के काम के लिए रखा जाता है, ना कि खाने के काम के लिए, खाना पकाने के लिए। How did you get this funny idea? तुम्हें यह ऐसा जो है बेवकूफ़ी भरा विचार आया कैसे? उसके बाद देखिए, तेनालीरामन आस्क्ड द किंग। उसका तेनालीरामन ने राजा से कहा, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक? उसके बाद तेनालीरामन ने राजा से कहा कि महाराज, अगर एक कलाकार मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक कारपेंटर, एक बढ़ई रसोईया नहीं बन सकता? समझ गए होंगे आप लोग कि क्यों ऐसा किया था उसने। उसके बाद देखिए, The king at once understood that Tenali got a carpenter to cook the food to make him realize his error in making Raja Varma the chief minister. तो राजा को इसके बाद राजा को यह बात समझ में आ गई कि तेनालीरामन ने उस बढ़ई को खाना पकाने के लिए इसलिए रखा था कि राजा को यह एहसास हो सके कि उसने, मतलब किंग को, कृष्णदेव राय को यह एहसास हो सके, रियलाइज कर सके वो कि उसने जो राजा वर्मा को मंत्री के पद पर रखा था वो उसकी गलती थी। ठीक है, यह एहसास दिलाने के लिए तेनालीरामन ने यह ऐसा किया था कि एक कुक को रसोईया बना दिया था, एक कारपेंटर को कुक बना दिया था। उसके बाद देखिए, अब आपको बस थोड़ा सा बचा है इसमें।
The king was saved from the embarrassment of removing Raja Verma from the post because when Raja Verma came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from the post. इसके बाद है कि जैसे ही राजा वर्मा को यह बात पता चली, जो कुछ भी तेनाली रमन के घर पर घटा था, वो जो एक तरह से कह सकते हैं भद्दा मजाक जो हुआ था सभी के साथ, यह जैसे ही पता चला राजा वर्मा को, तो उसने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन, अपना रिजाइन दे दिया। उसने रिजाइन दे दिया और इस तरह से वो राजा को एम्बेरसमेंट से, मतलब राजा को जो है एम्बेरस होने से बचा लिया। अब राजा बहुत ही एम्बेरस होता ना, बहुत ही उसे बुरा लगता राजा को जब वो उसे हटाना पड़ता उसका पेंटर को, कलाकार को। तो वो क्या कलाकार क्या आर्टिस्ट क्या वो खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया। इस तरह से राजा को बुरा नहीं लगा, राजा को एम्बेरस नहीं होना पड़ा, ठीक है, शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनाली रमन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। बाद में राजा वर्मा वो जो आर्टिस्ट था, वो उसने तेनाली रमन को बताया कि वह एक कलाकार बन के ही, कलाकार रह के ही खुश है। तो ये था आपका एक छोटा सा स्टोरी, मेजर फॉर मेजर। तो इसमें हमें क्या सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी काम में अगर कोई बहुत ही निपुण है, बहुत ही अच्छा कोई काम करता है, तो वह हर एक काम कर सके। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी लोग सभी काम नहीं कर सकते हैं, सबका अपना जोन होता है, अलग अलग कामों में सभी लोग निपुण होते हैं। तो ये था। उसके बाद देखिए कुछ वर्ड्स हैं, ये आप देखिएगा, इसको आप मेमोराइज़ कीजिएगा, इससे आपका वोकैब बढ़ेगा। सबसे पहले तो इसे रीडिंग दीजिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी ये सब आसान है, बहुत इजी है, इसको घर पर बार बार पढ़िएगा। जो वर्ड्स हैं इसे देखिएगा, इसे अपने नोटबुक में लिखिएगा और इसे मेमोराइज़ कीजिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और आंसर है, ये आपका होमवर्क रहा, ये आपको करना है और उस ग्रुप में सेंड करना है। तो इसमें देख लीजिए, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। थिंक एंड टेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो कुछ क्वेश्चंस है इसका आपको जवाब देना है। व्हाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। तो राजा वर्मा को मतलब किंग ने राजा वर्मा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया था। Whom did the elders approach to get rid of the chief minister। तो जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने किसे अप्रोच किया था, किसे रखा था, किसे बोला था उस चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पाने के लिए। Why did तेनाली रमन अपॉइंट अ कारपेंटर एज अ कुक। तो तेनाली रमन ने क्यों एक बढ़ई को एक रसोइये का काम सौंपा था उस। When did the king realize his mistake। राजा को अपने गलती की एहसास कब हुई थी। उसके बाद ये राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स है, ये देखिएगा। जो इसमें सही स्टेटमेंट है उस पर टिक सही मारना है और जो गलत है उसे क्रॉस करना है। तो द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गेम्स, क्या यह सही है कि राजा जो है गेम्स के शौकीन थे। देखिएगा। तेनाली रमन वॉज अ वाइज मैन, क्या तेनाली रमन एक चालाक आदमी था, तेज आदमी था, चतुर था। द कारपेंटर मेड वेरी डिलीशियस फूड फॉर द गेस्ट्स। तो जो कारपेंटर था वो गेस्ट के लिए क्या किया था, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था। ओनली द किंग एंड द क्वीन वर इन्वाइटेड फॉर लंच। तो उस लंच के लिए सिर्फ किसे आमंत्रित किया गया था, सिर्फ राजा और रानी को। उसके बाद देखिए, ऑल द गेस्ट्स एट द डिशेज विद मच इंटरेस्ट। सभी लोगों ने बहुत ही शौक से उस जो डिश जो भी बनाया गया था खाना, उसे बहुत ही अच्छे से खाया था, बहुत ही चाव से खाया था। तो इसमें ट्रू और फॉल्स आप लोग देखिएगा। उसके बाद क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ दिस स्टोरी आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर, वंस हैज बीन डन फॉर यू, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपके लिए क्या 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 है, ये जो है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, आगे चल के इसका और यूज होता है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं, कि सेंटेंस जो है अलग अलग ऑर्डर में दिया गया है, इसको आपको अरेंज करना है। जिस हिसाब से इसमें दिया गया है, इसी से सेंटेंस लिया गया है, इसे आपको अरेंज करना है ऑर्डर में। तो ये अलग अलग ऑर्डर में दे दिया गया है। जैसे आपको एक हिंट दे दिया गया है
इसमें कि एक नंबर में यह सेंटेंस होगा, इसके बाद कौन सा सेंटेंस होगा। टोटल देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस है। इसमें से फर्स्ट वाला आपको बता दिया गया है कि पहला सेंटेंस ये होगा, तो आपको अब क्या करना है, इसके बाद कौन सा सेंटेंस होगा, इसमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी, आपको वह देखना है आपको। फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये आपको रीअरेंज करना है, ये कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, आंसर इज द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो ये जो बाकी जो क्वेश्चन है इसे क्या करना है, 30 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज कृष्ण देव राय नोन फॉर। तो आप देखिएगा कि कृष्ण देव राय किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, बताइएगा, लिखिएगा। उसके बाद देखिए, वाई वॉज द किंग वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन ही सॉ हिज पोर्ट्रेट। तो राजा जो है उस आर्टिस्ट से क्यों बहुत ही खुश हो गया जब उसने अपनी तस्वीर, अपनी चित्र देखी, अपनी तस्वीर देखी। हु रिवार्डेड राजा वर्मा एंड हाउ। तो राजा वर्मा को किसने रिवार्ड दिया, क्या पुरस्कार मिला उसको और क्यों। हाउ वॉज द फूड कुक्ड बाय द कारपेंटर। तो कारपेंटर के द्वारा खाना जो है मतलब कैसा बनाया गया था। तो ये आप इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट था, इसमें थोड़ा लंबा है, इसको आप कीजिएगा, कर सकते हैं। फिर आगे भी देखिए, ये आपको मैच करने वाला है कि इसका मीनिंग सिनोनिम वाला है, इसका मीनिंग क्या होगा, फिर नेक्स्ट का मीनिंग क्या होगा, ये सब आप देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में कुछ और। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।